आज हम लोग हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए निकले। इसी दौरान समस्तीपुर जिला राजद के प्रवक्ता भिखारी प्रसाद सिंह से भेंट हुई। मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। सर, आप हसनपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं सर, कल जो है जो इंडिया गठबंधन की जो है जो पटना में ये पदयात्रा हुई, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आप जो चैनल है आपका, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि संवाद के लिए मुझे यहाँ आप उपस्थित हुए हैं। और उन संदर्भ में मुझको कहना है कि पूरे देश में जो ये यात्रा निकाली गई है और मतदाताओं का जो मत चोरी का जो बृहद पैमाने पर एक बच्चों में जो बातें आई है कि जो भी बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ जीत हासिल की है, निश्चित तौर पर वो ईवीएम द्वारा हो, मशीनरी द्वारा हो, अधिकारी द्वारा हो, वोट का निश्चित तौर पर चोरी हुआ। तो जनता के बीच ये जागृति लाने के लिए ये तो राहुल गांधी विश्व स्तर के लीडर हैं। वो परिवार की कुर्बानियाँ पूरे देश में सब लोगों के बीच है। वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। पूरे देश के जो हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी माननीय नेता हैं पूरे देश के, सब लोग इस यात्रा में कल मौजूद थे। और पूरे इतना दिनों से बिहार के चप्पा चप्पा में लोग घूमे। जनता में काफ़ी बीजेपी के प्रति आक्रोश है और लोगों में जागृति आई। आप देख रहे हैं SIR का मामला, ये मतदाता सूची ये पुनर्गठन पुनर्निरीक्षण वाला जो कार्यक्रम है, तो आज़ादी के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन वक्त चुनाव के ऊपर से ये हम यहाँ के वासी हैं, सर्टिफिकेट हमको देना पड़ता है। जो फॉर्म हमको जमा हुआ था उसमें भी समस्तीपुर जिला में 3500 से ज़्यादा फॉर्म जो हम वर्तमान में मतदाता हैं, जबकि समस्तीपुर जिला में 2,61,000 से ज़्यादा नाम हटे हैं। ठीक है, कुछ न कुछ मरे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार बहुत पिछड़े सामाजिक स्थिति है। तो लोग तो बाहर है, वो यहाँ नहीं थे। एक तो उधर से हो गया 2,61,000 से ज़्यादा है, तो उसमें कुछ मरने वाले को डबल वाला काटिए, फिर भी उसमें बहुत है। लेकिन 3500 से ज़्यादा, जैसा कि कल बैठक में जिलाधिकारी की बैठक में मैं था, बातें आई कि जो फॉर्म हमको जमा हुआ है परिवार से लेके, उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अब हम यहाँ के वासी हैं, हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे अवेलेबल नहीं हो पाए। तो इसलिए करके कल का बैठक तो भाई पूरे देश में एक अद्भुत है, जागृति का पराकाष्ठा है। जनता में इतनी आक्रोश है कि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव छलबल करके जीत लिया। थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 63 लाख से ज़्यादा मतदाता वो मतदाता सूची से हटे हैं और उसी पर चुनाव हुआ है। तो जब उस पर चुनाव हुआ, या तो वो अवैध होगा लोकसभा का चुनाव, या तो अगर उसको गलत मानते हैं तो इस पर सोचने की बात है। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी, 5-6 दिन बचा, तब वहाँ आया कि आधार कार्ड ये सब भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो कुछ हद तक उसमें हम लोग का नाम जुड़ा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। और पूरे देश में कांग्रेस, हमारे अलायंस के वामपंथी साथी, जो भी हमारे अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल के, तो कम उम्र में तेजस्वी यादव को पूरे भारत एक बहुत उम्मीद से देख ले। बिहार के लिए तो अद्भुत है। अकेला इनके नेतृत्व में अलायंस के इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के नेतृत्व करता ये है। अब पूरा देश के तमाम विरोधी पार्टी के विरुद्ध में हमारे चप्पा चप्पा में आप भी घूम रहे हैं। हमारे मीडिया के अब साथी हैं। बिहार का जो प्रकृति है, नेचर है, सामाजिकता, गरीबी, किसानी और शिक्षा, जितने हम प्रभावित हैं, हर लोग जागे हैं। इस बार जो चुनाव होगा पूरे बिहार में तेजस्वी मैं है, इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत होगी।
हसनपुर विधानसभा के बारे में सर क्या कहेंगे आप? हसनपुर, जहाँ तक हसनपुर विधानसभा की बात है, आप जानते हैं इसका प्रकृति। पूरे बिहार में 243 विधानसभा में 1962 से ये हसनपुर का पुनर्गठन हुआ था। 62 से आज तक इसका जो नेचर है, सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक सामाजिक स्टेटस का ये हसनपुर विधानसभा है। सामाजिक 62 से आज तक यहाँ देखे हैं कि जो भी हमारे माननीय विधायक बने हैं सब सामाजिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। तो यहाँ तो एक तरफा राष्ट्रीय जनता दल का जीत है। कहीं से बीच में भी नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट जीते थे तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल से ही अलायंस था। तो इस लेकर के ये तो निश्चित तौर पर बिहार में जैसे मधेपुरा का जो संज्ञा उसके साथ जुड़ाव है, उसी तरह मधेपुरा, दूसरा मधेपुरा यही हसनपुर है। और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जो बोलबाला है वो कहीं से छिपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत ज़्यादा आगे है, पहले से भी आगे था। जीत हमारी पहले भी थी, आज भी है, और लोगों में काफ़ी उफान है। इसलिए इस बार जो जीत होगी तो बिहार में रिकॉर्ड करेगा राष्ट्रीय जनता दल। सर अभी हम लोग क्षेत्र घूमे हैं, अभी है जो विधायक तेज प्रताप जी का जनता के बीच बहुत विरोध हो रहा है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेज प्रताप जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, लेकिन मिशनरी दृष्टिकोण से आप अगर देखना चाहेंगे पार्टी स्तर से, तो कोई पंचायत नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के उनके निधि से काम नहीं हुआ। आप हर जगह देखिए, बहुत सारे जगहों पर वोट नहीं लगा। ठीक है कि उनका हमारे दल से अलग हो गए हैं, वो अलग बात है, वो तो अब हमारे दल में है नहीं कि उस पर हमको बोलना है, वो तो विरोध है, वो अलग बात है। लेकिन उस पीरियड में जो भी कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं, तो उस पर विरोध होना, चूँकि वो क्षेत्र में नहीं आए थे, जो हम लोग भी महसूस करते हैं। ये कमी हम लोग की कार्यकर्ता को उत्साह में घटा उत्साह उसमें उनको आना चाहिए, इसलिए करके समान तौर पर उनका खिलाफ है। और संजोग जो हमारे दल में भी नहीं है तो उस पर हम क्या कमेंट। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।